तो स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। और मैं इतना हौसले से बोल रहा हूँ, पता नहीं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आज की वीडियो भाई एक हॉरर वीडियो होने वाली है। पिंकू भी रेडी है, मैं भी रेडी हूँ, और आज हम देखने वाले खूनी मंडे की फिर से एक हॉरर वीडियो भाई। ठीक है, आई होप इस वीडियो में कुछ तो मज़ेदार हो भाई, क्योंकि बाकी सारी वीडियो जितनी भी हमने देखी बहुत ही ज़्यादा खतरनाक वीडियो होती है। ठीक है, तो भाई तू क्यों ऐसे बैठा भाई? तू ऐसे, तूने अवाम को डराना है सिर्फ, और कोई काम नहीं करना। ठीक है, अवाम मुझे क्यों डरा रहे हो भाई? तो 3 2 1 लेट्स गो। स्वागत है हॉरर की दुनिया में। फॉलो खूनी मंडे और एंजॉय करो दिल दहला देने वाली हॉरर स्टोरी। भाई ये इंट्रो वाला स्कैम एक बार मेरे साथ हो चुका है, इसलिए भाई मैं पहले रेडी था। मुझे पता था ये गुड़िया उड़ के आएगी और मेरे रोंगटे की माँ बहने हो जाएगी गाइस, मुझे पता था, इसलिए मैं पहले रेडी था। चलो आगे। खूनी मंडे। ओके, गर्ल्स हॉस्टल। गर्ल्स हॉस्टल। निमिषा की सांसें चढ़ी हुई थीं और वो बुरी तरह हाफ रही थी। ओके, उसके बाल बिखर चुके थे। वो शीशे के सामने खड़ी खुद को देखकर अपने बाल वापस बांधने की कोशिश कर रही थी, Okay. पर घबराहट के मारे वो कुछ नहीं कर पा रही थी। उस रात निमिषा ने पहली बार अपनी देर रात तक जगने की आदत का पछतावा किया। Okay. निमिषा को डर था कि कोई अभी भी उसका पीछा। यानी कि इस निमिषा के साथ कुछ तो गलत हुआ है भाई, कुछ तो गलत हुआ है इसके साथ। स्टोरी में आगे पता चलेगा कि इसके साथ क्या गलत हुआ है गाइस। लेट्स गो। कर रहा है। इस बात की शुरुआत तब हुई जब मनीषा और निमिषा दोनों क्लास 8 में एक बोर्डिंग स्कूल में पढ़ते थे ओके। और हॉस्टल में रहते थे। जिस बोर्डिंग स्कूल में वो लोग पढ़ रहे थे वो पढ़ाई लिखाई के लिए एक बहुत ही अच्छा स्कूल माना जाता था। ओके। और उस बोर्डिंग स्कूल के गर्ल्स हॉस्टल की कुछ अलग ही कहानी थी। 5 साल पहले 9th क्लास की एक सीधी साधी और पढ़ाई में होनहार लड़की की उस बोर्डिंग स्कूल के गर्ल्स हॉस्टल के 5th फ्लोर में मौत हो गई थी। किसी को नहीं समझ आया था कि वो लड़की मरी तो मरी कैसे। टीचर्स और पेरेंट्स बताते थे कि उस लड़की को ना तो डिप्रेशन था और ना ही कोई पढ़ाई का प्रेशर। पहले सबको लगा ये मर्डर है, लेकिन पुलिस को कभी कोई सबूत नहीं मिला, जिसकी वजह से ये केस बंद हो गया। पर साल दर साल धीरे धीरे एक अफवाह फैलने लगी कि अब उस 5th फ्लोर पर उस लड़की का भूत रहता है भाई। इसलिए 5th फ्लोर को स्कूल अथॉरिटीज ने बंद कर दिया। जिससे यानी कि उस बेचारी लड़की के साथ ऐसा क्या बुरा हो गया कि भाई उसकी मौत हो गई, और फिर बाद में उस 5th फ्लोर को भी बंद करना पड़ गया। ये सस्पेंस से बड़ी स्टोरी लग रही है, बहुत ही ज्यादा मजा आएगा भाई। लेट्स गो। हफ्ते में सिर्फ एक बार खोला जाता क्यों था भाई, क्यों? ताकि उसकी सफाई हो सके। उस इंसिडेंट के करीब 5 साल बाद निमिषा और मनीषा उस हॉस्टल के एक रूम में शेयरिंग में रहने लगे। दोनों का रूटीन एकदम फिक्स्ड था। निमिषा पूरी रात जगकर पढ़ाई करती थी और सुबह 7 बजे मनीषा को उठाकर सो जाती थी। फिर मनीषा ब्रेकफास्ट के टाइम तक पढ़ती रहती थी। मनीषा चश्मा लगाती थी और उसके हाथ में उसकी माँ का दिया हुआ एक काला धागा हमेशा बंद। मेरे हाथ में भी है भाई। 5th फ्लोर की कहानियों को बाकी स्टूडेंट्स की तरह वो लोग भी ज्यादा नहीं मानते थे, पर फिर भी वहां कोई नहीं जाता था। पर 10 दिसंबर को कुछ ऐसा हुआ जिसकी मनीषा को कोई खबर भी नहीं थी। निमिषा रोज की तरह रात के 12:30 बजे रूम में बैठकर पढ़ाई कर रही थी और मनीषा दूसरी तरफ करवट लिए सो रही थी। निमिषा का गला अचानक से सूखने लगा। भाई कुछ गलत होने वाला भाई, मैं पहले बता रहा हूँ, कुछ गलत होने वाला है। पूरे हॉल में एकदम शांति थी। सब लोग या तो अपने कमरे में थे या सो चुके थे। उस हॉल में कोई नहीं था, बस कॉफी मशीन के गड़गड़ाने की आवाज आ रही थी। पर मशीन को स्विच ऑफ करने के बाद फिर से सन्नाटा छा गया। निमिषा कॉफी का मग लेकर पीछे मुड़ी और उसको अचानक झटका लगा। क्या? जिससे उसकी कॉफी छलक गई। उसने देखा कि मनीषा उसके पीछे ही खड़ी है। ये सो रही थी भाई। अंधेरा ज्यादा होने की वजह से सो रही थी। उसकी आधी ही शक्ल निमिषा को दिख पा रही थी। उस रात मनीषा कुछ अलग सी दिख रही थी। उसने ना तो अपना चश्मा पहना था और ना ही उसके हाथ में काला धागा था। निमिषा ने मनीषा से पूछा कि वो इतनी जल्दी क्यों जाग गई। ये सच में सो रही थी भाई। मैं तुझे कसम उठा के बता सकूं, ये लड़की सो रही थी।
ये फिर भाई कैसे आ गई? ये केस तुझे सॉल्व करना पड़ेगा पिंकू। पिंकू डिटेक्टिव भी है भाई। जिसके जवाब में मनीषा ने बोला, क्यों ना हम दोनों 5th फ्लोर की बालकनी पर चलें। ओह, सुनकर निमिषा की ये आंखें मनीषा नहीं चौड़ी है भाई। और मुंह पर हल्की सी शरारत भरी मुस्कुराहट आ गई। इससे पहले कि वो कुछ बोलती, मनीषा उसका हाथ पकड़कर उसे अपने साथ ऊपर सीढ़ियों पर ले जाने लगी। उसकी जब दोनों सीढ़ियां चढ़ रही थीं, तो बस निमिषा की ही चप्पल की आवाज आ रही थी। उसने नोटिस किया कि मनीषा ने चप्पल भी नहीं पहनी थी। कुछ तो बहुत अजीब था। ये मनीषा नहीं है उस हॉस्टल के पिंकू, ये 5th मनीषा फ्लोर का नहीं दरवाजा है। खुला हुआ था और वो दोनों 5th फ्लोर पर चले गए। वो पहले इधर उधर देखने लगे। फिर कुछ मिनट बाद दोनों ने खुद को एक रूम में ओके। ये उसी लड़की का रूम था जो 5 साल पहले मर चुकी थी और जिसके बारे में लोग कहते थे कि उसकी आत्मा 5th फ्लोर पर भटकती है। लेकिन उस रूम के बारे में निमिषा या मनीषा दोनों ही नहीं जानते थे। उस रात मौसम बहुत ठंडा था। 5th फ्लोर के हॉलवे पर बनी खिड़कियों से ठंडी हवाएं आ रही थीं ओके। और रात के अंधेरे में कोहरा जम रहा था। उसी बीच निमिषा की नजरें दीवार पर पड़ी, जिस पर किसी ने अपने नाखून से बड़ा बड़ा 10th दिसंबर लिखा हुआ था। ओह, दोनों यानी कि ये 10 दिसंबर वही डेट है जिस दिन वो लड़की मरी थी भाई, और किसी को पता ही नहीं कि वो लड़की कैसे मरी थी। तो इस केस को हम हैंड ओवर कर रहे हैं हमारे सबसे स्पेशलिस्ट ऑफिसर पिंकू दी राठौड़ को। भाई मैं वीडियो को मजेदार से बनाने की कोशिश करूंगा, यानी कि फनी, बट ये वीडियो फनी नहीं है, ये वीडियो वही हो रहा है भाई, मेरी फट रही है भाई। लेट्स गो। बालकनी पर खड़े होकर नीचे देखने लगे। मनीषा बहुत देर से चुपचाप घूम रही थी। निमिषा को अब बहुत जोरों से ठंड लग रही थी, तो उसने मनीषा को नीचे चलने को कहा, लेकिन मनीषा ने निमिषा की बात पर कोई ध्यान ही नहीं दिया। भाई उसने फिर से मनीषा को पुकारने की कोशिश की और तब पहली बार मनीषा ने उसकी आंखों में आंखें डालकर, भाई उसकी आंखें सफेद हो चुकी है भाई। जैसे होश ही उड़ गए थे। मनीषा की आंखें पूरी सफेद हो चुकी थी। वो बड़ी धीमी आवाज में बोली, जंप, हाँ? यानी कूदो। मनीषा को कुछ समझ नहीं आया कि मनीषा उसे नीचे कूदने को क्यों कह रही है। ये उसके मनीषा चेहरे नहीं के है। सारे रंग उड़ पहले गए। पहले बताइए मनीषा नहीं है जैसे भाई। जैसे एक एक सेकंड बीत रहा था, वैसे वैसे मनीषा की आवाज और भारी हो रही थी। वो निमिषा की आंखों में देखकर बार बार बोलने लगी, जंप, जंप। निमिषा का चेहरा पीला पड़ गया और उसके हाथ पैर एक ही पोजीशन में अटक चुके थे, मानो जैसे वो हिप्नोटाइज हो रही थी। और ऐसा लग रहा था कि जैसे अगर वो जंप नहीं करती तो मनीषा उसे धक्का देकर नीचे गिरा देगी। निमिषा की आंखें बंद होने लगी थीं और वो खुद अपने बाल खोलने लगी। उसके बिखरे बाल हवा में पानी की तरह बहने लगे। निमिषा धीरे धीरे मनीषा के वश में आने लगी थी। ये गलत है, लेकिन ये गलत है भाई, ये गलत है, ये गलत है, ये बिल्कुल गलत बात है। ये मनीषा यार, ये मनीषा गलत कर रही है निमिषा के साथ। मुझे लगता है मनीषा नीचे सो रही होगी और ये उसी लड़की की आत्मा है जो 10 दिसंबर को मारी गई और किसी को नहीं पता कि वो कैसे मरी। और अब ये निमिषा मनीषा के बस में आ चुकी है। बस हिंदी बोल रहा हूँ मैं भाई, बस में आ चुकी है। भी अचानक नीचे वाले फ्लोर पर कुछ धम से आवाज हुई और निमिषा होश में आई। उसने किसी तरह हिम्मत जुटाई और मनीषा को पीछे धक्का देकर नीचे भागी। भागते भागते उसको अपने पीछे बहुत भयानक दहाड़ सुनाई दी और उसने पीछे भूल कर भी मुड़कर ये सबसे अच्छी बात की। वो जल्दी से अपने रूम के अंदर घुसी और दरवाजा कसके से बंद कर लिया। उसने तब जो देखा वो देखकर वो और चौंक उठी। उसने देखा कि मनीषा उसी करवट में बिस्तर पर आराम से सो रही थी। मैंने पहले कहा था भाई, उसे छोड़कर वो मनीषा नहीं है। निमिषा का रंग और पीला पड़ गया। उसने मनीषा को घबराते हुए उठाया। मनीषा ने उसका पीला मुंह और लाल आंख देखकर डरी हुई निमिषा को गले लगा लिया, पर उसके पूछने पर निमिषा ने उसे कुछ भी नहीं बताया। वो कुछ बताने की हालत में थी ही नहीं। उस रात निमिषा ने अपने बाथरूम के शीशे के सामने अपना मुंह धोया और बाल बांधकर सो गई। मनीषा कुछ समझ नहीं पा रही थी। उस दिन से निमिषा रात में सोने लगी और अपने रूममेट को इग्नोर करने लगी। जब भी मनीषा रूम में बैठकर पढ़ाई स्टार्ट करती, उसे एहसास होता कि जैसे कोई उसे घूर रहा है और वो अक्सर निमिषा ही होती।
परेशान होकर मनीषा ने उससे दोबारा पूछ लिया कि उस रात क्या हुआ था। आखिरकार निमिषा ने मनीषा को उस रात के बारे में सब कुछ भाई अब मुझे लगता है नमिशा के साथ भी कुछ गलत होने वाला भाई। मनीषा का दिमाग जोर से चलने लगा और उसे निमिषा की कहानी पर पूरा भरोसा हो गया, क्योंकि मनीषा को यह बात पता थी कि 5 साल पहले एक लड़की की सेम डेट पर मौत हुई थी, 10 दिसंबर। मतलब जो भी किस्से, कहानी और अफवाह मनीषा और निमिषा सुनते आ रहे वो थे, सच है भाई। वो सब सच थी। वाकई में 5th फ्लोर पर उस लड़की का भूत था। उन दोनों ने उस दिन के बाद से 5th फ्लोर के बारे में बात करना ही छोड़ दिया, लेकिन वो आज तक उस दिल दहला देने वाले किस्से को भूल नहीं पाए भाई। भूल पाए। कैसे भूलेंगे वो। अगर आपको तो गाइस वीडियो हो चुकी है खत्म भाई। काफी ही मजेदार वीडियो थी यार। ठीक है, एक अलग स्टोरी। पिंकू भी परेशान हो गया। अब ये केस पिंकू सॉल्व करेगा। पिंकू वो 5 साल पहले 10 दिसंबर को यानी कि उस लड़की की हुई थी मौत। तो अब इस केस को मैं तुम्हारे हैंड ओवर करता हूँ और ये केस तुम सॉल्व करोगे। ठीक है, रेडी हो जाओ, अपने डिटेक्टिव वाले सूट पहन लो और अगली वीडियो में तुम ये केस सॉल्व करोगे। तो गाइस पिंकू को हमने ये केस दे दिया। बाकी नमीशा और मनीषा के साथ गलत हुआ है। मुझे एंड पे ये फील आ रही थी कि अब नमीशा के साथ भी कुछ गलत होगा और नमीशा भी अपनी जान दे देगी। बट शुक्र है वो बच गई है भाई, शुक्र है वो बच गई है। ठीक है, बाकी आई होप यू विल एंजॉय द वीडियो। अगर मजा आया तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। 3 2 1। मैं बहुत पागल हो रहा हूँ भाई। हमने कभी भूत देखा नहीं। अगर हमें रियलिटी में कभी भूत देखने का मौका तो एक बार जरूर देखें। मैं नहीं देखूंगा भूत की माँ की। मैं नहीं देखूंगा भूत। गाइस बाय बाय, बाय बाय गाइस।